ये सब मुद्दों से भटकाने का कोशिश है या नाकामयाब कोशिश है। संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। देश की जनता समझती है कि किन कारणों से ये ख्वाहिश रही है, इसके पीछे वजह क्या है, सब लोग जानते हैं। व्यवहारिक नहीं है ये होना होता तो कब का हो चुका होता। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन को आज इतना शह दिया जाता है? आखिर क्या वजह है कि 2:1 कर दिया कि रूलिंग पार्टी के 2 होंगे? पार्लियामेंट को आप नहीं चलने दे रहे हैं, अब दुनिया जान रही है कि कौन नहीं चलने दे रहा है। अप्रूव 1 नेशन 1 इलेक्शन, सो व्हाट इज द रिएक्शन? भाई यूनियन कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट के मुखिया की ये बड़ी ख्वाहिश रही है। देश की जनता समझती है कि किन कारणों से ये ख्वाहिश रही है, इसके पीछे वजह क्या है, सब लोग जानते हैं। ये सब मुद्दों से भटकाने का एक कोशिश है या नाकामयाब कोशिश है। संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है ये होना होता तो कब का हो चुका होता। इतने बड़े बड़े विद्वान और जीनियस देश में आए हैं, इतने बड़े बड़े नेता लोग ये जो सामने आए और जिन्होंने देश की दशा और दिशा ठीक करने में, दिशा देने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसको कब का लेकर आ जाते। चूंकि आज इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के हंगामे जो हैं, जो होगा उनके जो तौर तरीके हैं, उस पे आज पूरे देश को उन पे संकट है, देश को उस पे शक है। जनता अब उन पे बहुत हद तक विश्वास नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह उनके धांधलियों पे, चाहे ईवीएम मशीन्स पे, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो चारों तरफ। और अब देश का इतना बड़ा नेता, इतना रिस्पेक्टेबल, इतना एक्सेप्टेबल, इतना एबल लीडर, जिसको बहुत हद तक चाणक्य और मराठा किंग कॉन्ग भी कहा जाता है, हमारे अपने शरद पवार जी, वो कोई लाइट बात नहीं करते हैं, वो लाइटली नहीं बोलते हैं। आज उन्होंने भी कह दिया है कि साहब हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है, इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत गड़बड़ियां हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन को आज इतना शह दिया जाता है, और शह देने से पहले जो चीफ जस्टिस का रोल था उसमें इलेक्शन कमीशन के पैनल पे, उनको हटा दिया गया। आखिर क्या वजह है कि 2:1 कर दिया कि रूलिंग पार्टी के 2 होंगे और ऑपोजिशन का 1 होगा उनके सिलेक्शन में? क्या वजह है कि आनन फानन में एक इलेक्शन कमिश्नर को 24 घंटे के अंदर जिस तरह से लाया गया? क्या वजह है कि सिलेक्शन कमीशन में ही जो पहले जिनकी बहुत हद तक कुछ हद तक इज्जत थी, वो लवासा, आपको पता है कैसे उनको हटाया गया और कैसे छोड़े या कैसे मजबूर किया गया कि वो गए यहां से? इसके पीछे क्या कारण, क्या वजह है कि आप तमाम अपनी हरकतों के बावजूद या कोशिश के बावजूद आज इलेक्शन कमीशन जो है या इलेक्शन कमिश्नर, वो अपना रूप अख्तियार नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ खरे नहीं उतर रहे हैं, जैसा कि हमारे भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वन एंड ओनली वन, टीएन शेषन उतरे। तो आखिर बहुत सारी बातें अब शरद पवार ने कह दिया कि उनके पास सबूत मौजूद हैं और इसके लिए वो कोर्ट में जा रहे हैं। अब उनकी याचिका जा रही है, आप लोग को पता ही है इसमें, जिसपे बहुत हद तक सरकारी मीडिया ने उस पर बहुत हद तक उस पर अपना रोशनी नहीं डाली है। कुछ मीडिया हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह प्रकाशित किया। तो अभी ये है कि उसलिए अब इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए फिर एक नया एंगल था कि इसमें बेरोजगारी की अब बात ना हो, अब अगले सेशन में जो है महंगाई की बात ना हो, बजट की कमियां होंगी या बजट की जो खामियां होंगी उन पे बातें ना हो, बल्कि बात हो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे। ये सब बातें साइड। और व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर आज इतना हंगामा हुआ है, उनके नाम पे, जिनको बहुत लोग धन पशु भी कह रहे हैं, ऐसे लोगों पे जो नाम आज हंगामा हुआ है, उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं। आज आप पार्लियामेंट को आप नहीं चलने दे रहे हैं, अब दुनिया जान रही है कि कौन नहीं चलने दे रहा है। पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। कितने बार सरकार के मंत्रीगण जो हैं या सरकारी लोग जो हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बातचीत किए, कितनी बार कर। अब ये उसके बाद एक दूसरा धन पशु का नाम ला रहे हैं आप कि 94 इयर्स ओल्ड जो हैं उनके यहाँ फंडिंग होती है। तो उनकी फंडिंग होती है कांग्रेस के हमारे कुछ मित्रों के साथ, क्या वो बताएंगे कि जहां से फंडिंग का जिक्र कर रहे हैं उनके एनजीओज में, चाहे उनके फंडिंग में
क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का हाथ है या नहीं है, लेन देन है या नहीं है। अब आने गुड़ खाएं, गुलगुल्ले से परहेज। आप खुद लेन देन करते हैं और पलटवार कर रहे हैं। आप पलटवार कर रहे हैं किसको, हमारा विपक्ष में और खासकर कांग्रेस के दोस्तों ने उनसे किया। अरे पहले उसका तो जवाब दो जिसके बारे में आज इतना हंगामा हो रहा है। पहले भी इतना हंगामा हुआ था, अब कई दिन नहीं चला था, आज इतना हुआ, उसका जवाब दो। अब उसका जवाब भी नहीं है आपके पास, पार्लियामेंट भी नहीं चलने दे रहे हो। आप जानते हो कि अब देश में जिस तरह महाराष्ट्र में जगह जगह चुनाव हुए हैं, आपकी छवि बहुत खराब हुई है। लोग बातें कर रहे हैं, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग में, इंटेलेक्चुअल्स में, मासेस जो है वो बहुत दुखी है। कह रही हमने वोट तो नहीं दिए, वोट तो कहीं और दिए थे, वोट कहीं और कर, यानी तरह तरह की बातें हुई। मैं नहीं कह रहा हूं क्या सच है क्या गलत है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये विषय इंक्वायरी का है कि मेरे लिए तो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, दोनों में अपने दोस्त हैं भरे हुए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कभी कोई प्रहार नहीं करता हूं। इसलिए आपने देखा कि जिनका नाम, जो भी बातें की, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझते हैं, आप जानते हैं, दुनिया जानती है ये है। अब उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन ठोक रहे हैं आप। क्या पहले इनसे तो निपटो, जो इतनी बातें हुई हैं उनको उनका तो जवाब दो। अभी बताओ तो सही कि बेरोजगारी के मामले में क्या कर रहे हो। अभी ये तो बताओ कि ऑल टाइम हाई आपका देश के ऊपर आज कर्जा इतना क्यों हो गया है, ये तो बताओ। डॉलर ऑल टाइम हाई, रुपीज ऑल टाइम लो आज क्यों हो गया वैल्यू, ये सब का जवाब है नहीं। दूध का दाम बढ़ रहा है कि तेल का दाम बढ़ रहा है कि सब्जी के दाम बढ़ रही है, सब उन बातों से छुटकारा है। उनको लगता है कि एक ही रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, हर चीज वन नेशन वन टैक्स कर दो। ये सब ड्रामेबाजी है। मैं समझता हूँ ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सर, इंडिया ब्लॉक के लीडर को लेकर कई नेताओं ने इतना ही नहीं रख पाओगे उसमें इतना ही कितने काट के। हाँ, क्या बोलो सर? इंडिया ब्लॉक के लीडर को लेकर कई लीडरों ने ममता बनर्जी के नाम पे लेकर वो करा है कि ये एक, अभी इनकी कोई मीटिंग हुई है क्या? ममता बनर्जी तो बिल्कुल केपेबल है, वो यहाँ इंडिया ब्लॉक क्या पूरे देश की लीडर बनने की उनके अंदर शक्ति है और क्षमता है उसमें तो। लेकिन वो क्या उन्होंने कहा है खुद, उन्होंने किसी ने कहा है? अभी इंडिया ब्लॉक की तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई है बहुत दिनों से, तो ये कहां से हवा में। ये भी मैं समझता हूं जान के कुछ हमारे रूलिंग पार्टी के मित्रगण जो हैं वो जान के कुछ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना चाह रहे, ताकि इस समय इतना विपक्ष भारी पड़ा हुआ दिख रहा उनपे इतना। और एक बात और कह दूं, इन्होंने ही अपोजिशन को फिर से एक गुट और एकजुट कर दिया, जो अपोजिशन के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा हुआ। आज देख लें आप, माननीय धनखड़ जी के नाम पे आज सारा अपोजिशन इकट्ठा हो गया। अगर ये हरकत ऐसे नहीं करते होते, इनको रोकते नहीं सदन में या सदन के बाहर इनको टोकते नहीं इनकी हरकतों के लिए, तो आज इतना हंगामा नहीं होता। आज हंगामा हो गया। सारे आरजेडी के हमारे दोस्त हों, ममता बनर्जी तो हैं ही हमारी देश की सबसे शक्तिशाली, सबसे पॉपुलर, सबसे कद्दावर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट ममता मई, मगर आयरन लेडी ममता बनर्जी वो तो है। सब हमारे कांग्रेस के मित्र से लेकर सब एक गुट और एकजुट हो गए। तो ये थोड़ा कभी कभी बोलते हैं ना, हमारे बिहार यूपी में कहते हैं कि जो बहुत सियाना होता है ना, या उसको हिंदी उर्दू में कहते हैं कि नदी किनारे आके कई लोग डूब जाते हैं, नदी किनारे। ऐसा ही दिख रहा है रूलिंग पार्टी के दोस्तों के लिए। ये क्या कर रहे हैं लोग, आप करते हैं, आप पे बैकफायर हो रहा है। आज आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं और दोष दे रहे हैं आप अपोजिशन पे, अपोजिशन नहीं चलने दे रही है। ये दुनिया समझ ये सब देख रही है। सिंपैथी आज अपोजिशन के साथ बढ़ती जा रही है, गुस्सा अब रूलिंग पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसके बाद तो जो जोर जबरदस्ती का चुनाव हुआ है, ऐसा लोग बता रहे हैं चारों तरफ। अब शरद पवार जैसा महान नेता जो देश का, जिसको चाणक्य मानते हैं, जो मराठा किंग कॉन्ग कहते हैं, मराठा किंग कॉन्ग, सुप्रीमो, द स्ट्रांग मैन, द टॉलेस्ट फिगर इन पॉलिटिक्स, वो कभी कोई लाइट बात नहीं करते हैं। और आज उन्होंने कह दिया है कि उनके पास चुनावी धांधली के पूरे सबूत हैं और इन सबूतों को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में बताएंगे सबूतों को। तो लोग अब उनकी तरफ देख रहा है और कोर्ट्स की तरफ भी देख रहा है। लोग उम्मीद करते हैं कि कोर्ट्स में भले चुनाव कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में फैसला ना हुआ हो, वो लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे कोर्ट जो है वो सही फैसला करेगी और सही दिशा दिखाएगी।